हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमनादुल और आप देख रहे हैं हम और आप हमारे साथ। आज फिर हम आए हैं जी लिबर्टी मार्केट में और आज हमें बहुत इंजॉय करने वाले हैं भाई, क्योंकि आज हम लेके आए हैं लॉयल्टी टेस्ट। आज हम लोग कॉल्स करवाएंगे लाइव और जानेंगे कि भाई कौन है आपसे कितना लॉयल। वो कहते हैं ना कि कौन जो है कितने पानी में है, तो यही चीज़ आज हम देखने आए हैं। आज हम कॉल करवाएंगे आपसे और बहुत सारी चैलेंजेस करवाने वाले हैं। आपने मुझे सजेस्ट करना है कि कौन कौन से चैलेंजेस होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और चलिए लोगों की तरफ चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त पर आपने बहुत ट्रस्ट किया हो और आपने उसने आपको बहुत ज़्यादा डिच करा दिया हो ऑन द स्पॉट। कभी ऐसा हुआ है तो मुझे किस्सा लाजमी सुनाइएगा, मुझे किस्से सुनने का बहुत शौक है। आइए लोगों से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है वन। अच्छा जी, क्या कर रही थी आज? बस मजदूरी करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। जिंदा रहने के लिए कुछ तो जिंदा करना रहने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताइए कवल, सबसे ज्यादा किससे डर लगता है आपको फैमिली के अंदर? मामू। क्यों? मामू तो बहुत ही स्वीट होते, चंदा मामू वाले। आई हैव 6 मामूस। 5 तो वो है मतलब सही सख्त वाले स्ट्रिक्ट अब्बा बने हुए मेरे अब्बा जाने के बाद। अच्छा। एक जो सबसे छोटे हैं वो फिर भी थोड़े से कूल हैं, बात सुन लेते हैं, वो अपनी बातें मुझे बता देते हैं, मैं अपनी बातें, लेकिन ऑल आर मैरिड। ऑल आर मैरिड, एवरी वन ऑफ देम इज बुक्ड। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बुक्ड? तो शादी होगी ना, हिच्ड है। ठीक हो गया। अच्छा अब बात ये है कवल कि आपने ना, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं एक चैलेंज, उसके अंदर हम आपके रिलेटिव को कॉल करवा रहे हैं और वो रिलेटिव में आपने ये बताना है, किसी भी आप मामू को कॉल करें, आपके छोटे मामू है तो चले, अब हम आपको इतना तंग नहीं करते, आप अपने छोटे मामू को कॉल करें और आपने उनको कहना है कि मामू मुझे ना एक लड़का पसंद आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मैं बाकियों को कैसे कन्विंस करूँ, ठीक है, कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। नहीं, आप मुझे इस बात की गारंटी दें, इसके बाद आप मुझे बहरिया में एक अपार्टमेंट देंगी, एक अच्छी सी गाड़ी देंगी, ताकि हम आपको प्यारा सा तोहफा दें। ताकि आप मुझे घर से बाहर जब निकाल देना वो, तो मैं मेरे पास रहने खाने पीने का ठिकाना हो। नहीं आपको नहीं निकालेंगे ना, छोटे मामू को कॉल करो, इसीलिए कहा है। अरे छोटे मामू और बड़े मामू है, लड़के के मामले में वो चंगेज खान बन जाते हैं। एंड पे आप कह देना ना, कैमरे में देख के हाथ हिला दे। बेटा जब उन्होंने हाथ हिलाया ना मेरे आगे, तो फिर दरवाजा भी नहीं खुलना है, दरवाजा बंद ही रहना हमेशा। क्यों? फिर मामा से कह देना ना, मामा भी नहीं, फिर उसके बाद वो करेंगी आपकी सिफारिश। अम्मा सिफारिश तो कर देंगी, लेकिन ऐसी चीजों से डर लगता है। हाँ। थोड़ा एहतियात करें। नहीं करे ना, कुछ नहीं होता। अब कवल भी डर जाए तो क्या ही बात है, कवल को तो नहीं डरना चाहिए। मोटिवेशन दे रही हैं, चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे हम। किस मामू को आप कॉल कर रही हैं? सबसे छोटे वाले। को। चले कॉल करेंगे हम और देखेंगे कि अब अल्लाह करे उठा ले, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि उठाते ही नहीं है। थोड़ी इज्जत रह जाएगी। हाँ, कॉल जा रही है। कवल वैसे कभी लड़का पसंद आया कोई है? फिर क्या हुआ? धोखा दे गया। फिर उसको आप पसंद नहीं है? नहीं, उसने तो प्रपोज किया था। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पुत्री, की हाल है? मामू मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। की गल है, जिन्नी देर बाद मामे ने याद आ की। मामू आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अल्लाह खैर करे, दसो। करो। दसो। मामू वो आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? क्या हुआ? डांटेंगे तो नहीं? कोई ऐसी गल होएगी तो जरूर डांटांगा। उन गल दस फिर। मामू आपको याद है ना, आपको उस लड़की के साथ चक्कर था, मैंने किसी को बताया नहीं था, तो अब आप। अच्छा चल, पुरानियां गल्लां बोल, गल दस। अच्छा हेलो। हाँ जी। मामू आपको पता है मैं बड़ी हो गई हूँ अब। साडे लिए तो बच्चा छोटा ही रहता है, कितने बड़े हो गए। नहीं मतलब अब मैं थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? कद तेरा मेरी लत्त उत्ते आंदा नहीं तो बड़ी हो गई। मामू मैं एज की बात कर रही हूँ, आज से 5 साल पहले जाके मैंने आपके साथ आईडी कार्ड बनवाया था, तो आप समझ जाए ना मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे कहना क्या चाहते अच्छा हो? अच्छा, गल दसो की गल है। मामू आई लाइक समवन। की है? अरे बाबा! की है? मामू थोड़े आने दस। मैनू कोई मुंडा पसंद आ गया। अरे बाबा! मामू गाली तो ना दे, वो मैं प्यार करती हूँ उससे, तेनू पता है ना की करनी है? प्यार करती हूँ। ढूंढ बनने मैं की शय होंदी तेनू पता है ना, ਅਸੀਂ खानदानी लोग आ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ नहीं करते। मामू आपने भी तो वो लव इतने सारे चलाए हुए हैं ना, तो फिर थोड़ा
ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਕੀ मामू गाली तो ना दे। ਚੁਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਂਜੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ अभी कुछ नहीं करता, वो मेरे साथ पढ़ता है तो बस वो कुछ कर लेगा। ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਕੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ नाम होता है ਤੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਦਾ मामू। देखे मेरी बात सुने। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ मामू बस मम्मा को ना बताना प्लीज। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਮਾਮੂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਬੂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਲੈ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ खराब हुई तेरा से बाहर निकलना बंद करावा जरा ओ मामू बाकियों को कैसे कन्विंस करना? मामू मैंने तो कहा था आपकी मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, मैं आपसे शेयर करूंगी तो आप पूरी फैमिली को कन्विंस करेंगे। ये तो आप मेरे साथ खेल रहे हैं। अच्छा चल घर आ फिर मैं लाना कोई खाओ। मैं घर नहीं आऊंगी जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे। घर आ फिर हाँ बोलना मैं नहीं आऊंगी घर में, खुदकुशी कर लूंगी, मैं रावी में छलांग लगा दूंगी, मैं गोलियां खा लूंगी, मैं नस काट लूंगी। और जिधर भी है तू घर आ मैं फोन बंद मैं नहीं आऊंगी घर। मामू जल्दी बात खत्म करो, बैलेंस खत्म हो जाना मेरा, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। अच्छा ठीक है घर आ कर मामू एक दफा बोलो, तब मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है। अच्छा ठीक है मंजूर है वो लड़का भी मंजूर है। मंजूर है दिखा कर मैं मौलवी उसको बोलो मौलवी ले आए। हाँ ठीक है मामू वो मोहल्ले वाला मौलवी सस्ते में कर देगा। ये गड़बड़ है बाबा। ठीक है मैं कर रहा हूँ यह कैसे प्रैंक था? अच्छा मामू आपको एक बात बताऊं, हाँ जी आपको पता है आपने मुझे कोई और चीज़ नहीं छड्डो। इतने लाड प्यार से पाला, तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। हो भी गई तो आपसे छुपा मतलब आप मतलब ऐसी नहीं होगी। ये छोटा सा बस मैं डेयर करी थी, मुझे मेरी दोस्त ने डेयर दिया था तो बस। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ बाय बाय मामू। क्या कॉल ही काट दी है यार। बड़ा अच्छा क्या मामू है आपके, कूल मामू है यार। इसलिए तो सबसे छोटे वालों को की थी, बड़े वालों को कर दी तो अभी तक ठा वहीं से ऑनलाइन आनी थी गोलियां, ऑनलाइन भाई पता ही नहीं लगना था कहाँ से आ रही हैं। हवाई फायरिंग होनी। जिस तरह से आज का ये ना वैसे मैंने उठाई जाना था। यहाँ बीप लग जानी चाहिए। बनता है बीप लाना। थैंक यू सो मच कमल, बहुत अच्छा लगा। एक प्यारा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए, ताकि आप हमें फिर भी याद, वैसे तो मैं भूलती नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप कैमरा हमें बंद याद करने के बाद मैं वापस नहीं दूंगी। नहीं देंगे आई हम। वुड लाइक टू इनबॉक्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। नहीं कर ले आप अनबॉक्स करें चले। अनबॉक्स सॉरी। हाँ ये इनको लग रहा है कि हम इनको तोहफा नहीं दे रहे, खाली डब्बा है। आप रोज नहीं आती। कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि हम रोज है। आप रोज मुझे कॉल कर लिया करें। चैनल वालों को नंबर दे दूं। 090078601। CG42 का कप है। थैंक यू वेरी मच। Thank you। 42 और अच्छी बात है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है और इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो वैसे भी मेरे चाय का कप टूट गया था, अब मामू को जाके थोड़ा सा मस्का लगाऊंगी, वो बाकी ना समझे। बाद में मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं करना। हाँ, मैं कहना, जब पता लगा कि हाथ से बाहर जा रहा है खेल, हाँ। तो कह दिया प्रैंक है। हाँ तो ये दिखा देना ना कि नहीं मैं चैनल के साथ बात कर रही थी। वीडियो पूरी लगाना। हाँ ठीक है डन डन। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि आज का ना दिन सबके लिए अच्छा है, क्योंकि आज मुझे जितने लोग मिल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव लोग हैं, और लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपको और दोस्तों से मिलवाते हैं। जाना कहीं नहीं है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और आज हम लोग मज़ीद लोगों से बात करने वाले हैं और लोगों को जो है ना चैलेंज और मुश्किल सिचुएशन में डालने वाले हैं। तो आइए देर किस बात की है, लोगों से मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शाहान नवीद। शाहान नवीद। और आपका सर? सलमान कियानी। सलमान कियानी ने ऐनक क्यों लगाई है रात को? ये बस हर तरफ रोशनियां बहुत हैं तो मैंने कहा कि ऐनक लगा ली जाए। इतनी भी क्या रोशनी की आपकी आंखें ही चुंधिया गई हैं। कहीं मुझे देख के तो नहीं लगा ली ऐनक? वो प्यारे ही इतने नजर ना लग जाए। प्यारा नहीं है, प्यारा तो नहीं लग रहा मुझे। क्यों? नहीं 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 वैसे तो आपकी अब नजर वैसे क्यों तो आप कमजोर भी है? प्यारी नहीं लग रही जो आपको देख के लगाई। वो तो मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ ना, इसीलिए मुझे पता है। आपने ऐनक क्यों लगाई? बताओ यार, बताओ, कुछ तो बताओ। ये ऐनक मैंने इसलिए लगाई है कि मैंने कहा कि आजकल ना लोग धोखे बहुत देते हैं तो इसलिए ना ऐनक लगा ली जाए तो बेहतर रहेगा। ऐनक लगा ली जाए और अंधा हो जाना चाहिए बिल्कुल धोखों से। बिल्कुल बिल्कुल कोई ना नजर आएगी ना ढोला होसी ना रोला होसी। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि लोगों आप को लगे कि ये अंधा है इसलिए अच्छा। लगाई है। लोगों को आपकी बात पे बात की है। सही है। ये बताओ, क्या वाकई में धोखे खाए हैं तुमने? मैंने नहीं, इतने बुरे दिन मेरे नहीं आए अच्छा। कि मैं धोखे खाऊं। हाँ, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह है ना, धोखे से बहुत दूर रहते हैं तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए लगा लिए फिर? हम। ये हाँ बस आप कह सकती हैं सेल्फ डिफेंस। नहीं, आप ये भी तो कह सकते थे ना कि आपके चेहरे की रोशनी इतनी है कि मेरी आंखें चुंधिया गई तो ऐनक लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं इनके चेहरे की रोशनी इतनी है कि हाँ, अगर इनके चेहरे की रोशनी होती तो मैं ऐनक मैंने लगानी थी। तो वही तो बात है, आपको देख के तो ऐनक लगा ली इसने। अच्छा, मुझे देख के ऐनक हाँ। लगाई उसने, तो तुमने क्यों नहीं लगाई? तुम तो ज्यादा करीब हो। लो। कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं लगाई तो इसका मतलब है कि हाँ। मैं डिफेंस नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो ना, वो ऐनक लगा के आया, इम्प्रेस करने के लिए लगाई है ऐनक। लड़कियां अच्छी प्यारी यहाँ से गुजर रही हैं उनके लिए। आप इम्प्रेस हुई हैं नहीं। तो फिर वो डिफेंस कर रहा है अपना। अच्छा, वो लोगों को इम्प्रेस होने से बचा रहा है अपने आप को। हाँ। ठीक है, तो आप क्यों नहीं बचा रहे? आपको क्या इम्प्रेस करवाना है लड़कियों को? नहीं नहीं फिर क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या कॉन्फिडेंट। क्या तुम इमली खा रहे हो? ये क्या है? आपका भी चाहिए? दूं? नहीं नहीं, मैंने नहीं खानी, आप खाएं। आप अपने पास ही मिसवार रखें। दो यार। इमली नहीं पसंद। अच्छा, ये बताओ करते क्या हो यार? हम माशाल्लाह बोलने software के अलावा? engineer हैं। हाँ? बोलने के अलावा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर तुम्हें किसने बनाया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम खुद बने हैं। क्या करते हो? आपको किसने एंकर बनाया है? मैं खुद बनी हूँ। तो फिर हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद ही बने हैं। नहीं, मेरी बात सुनो ना, जी, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या करते हो? पेज कसते हो? क्या बात कुछ है। करते तो होगे ना तुम? हाँ करते क्या हैं। करते हो? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा, एआई करते हो, ऑटोमेशंस। ऑटोमेशन करते हो। आप क्या करते हैं सर? मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देख लो, उन्होंने ऐनक लगाई, मैं उनको सर बोल रही हूँ। तो मुझे भी लगानी चाहिए अब। अब तुमने नहीं लगाई, तुम्हारी चॉइस है। आप क्या कर रहे आपको हैं? चाहिए फिर भी सर बोले। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप क्या कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरी ना रिसेंटली ना डिग्री खत्म हुई है। ठीक है। तो नाउ मैं एआई परस्यू की अपनी जॉब। एआई को परस्यू किया है, तो आप में से सीनियर कौन है दोनों में से? हम दोनों एक साथ ही 2025 में फ्री हुए डिग्री अच्छा, 2025 में आप लोग सेम लेवल पे हैं हम। सेम लेवल पे। तो कद में तुमने मार क्यों खा ली फिर? वो असल में मैं बड़े मियाँ हूँ, ये छोटे मियाँ। तो तुम बड़े मियाँ कैसे हो? तुम कहाँ से बड़े मियाँ हो? ये कद की बात नहीं हो रही। अच्छा। हाँ अच्छा, आप कद की बात नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन आप मैं बड़े मियाँ हूँ। मेंटली बात कर रहे हैं कि दिमाग से मैं बड़ा हूँ। वो आप जो भी समझ लें। अच्छा, आप जो भी समझ ले। आप कह रहे हैं ये उछलता बहुत है। उछल तो आपने इधर उधर ही जा रहे हैं ऐसे कर के। नहीं, मैं बस है ना एंजॉय कर रहा हूँ, बस है ना ये अपने भाई के ऐनक लगा के। बिल्कुल। ऐनक लगा के एंजॉय हो रहा है। तो कभी आपको आपका दोस्त ऐसा नहीं लगा कि यार किसको दोस्त बना लिया? हाँ बस कभी कभार अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास होता है। कभी कभी शिद्दत से एहसास होता है कि यार अभी यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर होगा इसे। मौका था, दस्तूर था, अच्छे दोस्त भी बन सकते थे और मैंने क्या चुना ये। बस क्या करें यार। आपको दोस्त बना लेना चाहिए था। नहीं, फिर और पछताता बेचारा। मैंने बनना ही नहीं था ना। अच्छा, चलिए अपनी गलती हम दुरुस्त कर लेते हैं, वैसे आपके साथ इतना दोस्ती बुरा कर भी लेते नहीं हैं। है। हाँ, कौन? ये मैं तो आपकी बात कर रही थी। चलो कोई नहीं, उनकी तो मैंने बात ही नहीं की, वो तो फिर भी ऐनक लगा के आए हैं। आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, ऐनक नहीं लगाई तो। हाँ यार, ये लगा दो। हाँ जी, आप अब सर बोलेंगी आप? नहीं, मैं क्यों बोलूंगी? नहीं आप उसने- देखो यार, अच्छा। ऐनक और चेहरे में भी फर्क होता है। हम्म, ठीक है, हर बंदे पे ऐनक सूट भी नहीं करती। नहीं। जिससे मर्जी पूछ ले वो यही कहेगा मुझे सूट कर रही है ना? नहीं कर बोलो रहे यार, कर रही है ना? वो कर रही सारे है? वो सारों ने वो सारे कह रहे हैं कर रही है। शयान ने ऐनक लगाई है, सारों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया है। आगे आगे दिखाओ यार, मुंह मेरी तरफ है। नहीं है। अच्छा जी, आप मुझे सर बताएं कि बर्दाश्त जो दोस्तों में होती है वो आप जब से ये दोस्त बने हैं तो खत्म नहीं हुई आपकी?
नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा। यूनिवर्सिटी में हम अपना टाइम इकट्ठे स्पेंड किया है काफी, और ना 4 साल भाई ने मुझे असाइनमेंट कराई है। मैंने तो इमली कल नहीं दी इससे वैसे ज्यादा आपको, मैं मैंने कुछ नहीं इमली कह नहीं दी। हाँ भाई ने मेरी असाइनमेंट्स किया, मैं इसलिए भाई को कुछ नहीं कह सकता। भाई ने असाइनमेंट्स दी है, मैं भी कहूँ कोई ऐसी चीज कैसे बर्दाश्त कर रहा है। आप भी तो कर रही हैं, करनी पड़ती है ना, अब आपने ऐनक लगा ली है, थोड़ा तो बर्दाश्त बढ़ानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा और कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बड़ी अच्छी एनर्जी है और सबसे अच्छी बात है कि आपने मेरी बातों को बुरा नहीं मनाया, होपफुली। नहीं वैसे आपने भी मनाया नहीं। वैसे आपको मनाना बनता भी नहीं है। मेरा भी कोई मूड नहीं है किस चीज का? ऐनक आपको लगाने का? मनाने का। वो सूट भी तो नहीं ना कर रही थी, मूड तो बाद में आता है, पहले सूट करनी चाहिए फेस पे। क्या ऐनक आप लगाएं, आपको करते मुझे बहुत करेगी सूट, नहीं लेकिन मैं करेगी। लगाऊंगी नहीं, यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा, रोशनी चुंदे आ ज्यादा- जाएंगे ना, रोशनी ज्यादा हो जाएगी। चुंदे आ जाएंगे सारे। बात तो सच है, बात तो सच है। वैसे एक मैं बात कहूँगा, मुझे आपका फेवरेट कलर पता चल गया। नहीं सही बात है। नहीं, आप ना ऐसा करें, मेरी बात सुने, आप ना इनका फेवरेट कलर बताइए। नहीं मैं उनका भी बताता हूँ बाद में, मुझे आपका फेवरेट नहीं, मैंने पूछना ही नहीं है आपसे फेवरेट कलर, मैं पूछे पूछने ही दो, नहीं आई। पूछे दो। मैं आपको बताती हूँ ना, मैं पूछने ही नहीं आपसे आई फेवरेट कलर। अच्छा मैंने आपसे पूछा ही नहीं, चलिए मतलब मैंने आप- पूछा नहीं, तो ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे सवाल का जवाब दिया ही नहीं करते होते। अच्छा आप बताएं इनका फेवरेट कलर क्या है? इनका फेवरेट कलर रेड है। नजर भी आ रहा है। यस। Thank you, ब्लैक बड़ा भी अच्छा पहना हुआ है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, और एक प्यारा सा तोहफा हम आपको जरूर देंगे ताकि आप हमें याद रखें। थैंक Thank यू। you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह क्या सिंह आवाज है। क्या हाल है? माशाल्लाह। अच्छा क्या नाम है परीशे। आपका मैम? इफ्तिखार। आपका क्या नाम है? अलीज़े। हाँ, अलीज़े। अस्मारा। अस्मारा, परीशे, अलीजे एंड तूबा मैम। क्या रिलेशनशिप है भाई? ये तो दोनों बहनें लग रही हैं। मदर और इसकी आनी। अच्छा, किसकी आनी है आप? अस्मारा की आनी। अच्छा, अस्मारा की आनी है, ये दोनों आपकी बेटियां हैं। ठीक है, क्या करने आए हैं भाई? हम विजिटिंग। तो अस्मारा की मामा को क्यों घर छोड़ आई हैं? अच्छी नहीं लगती वो आपको? नहीं, शी इज आल्सो हियर। अच्छा, वो आपकी वीडियो बना रही है। अच्छा जी, बड़ी प्यारी है आपकी अस्मारा। ऑलवेज विद अस। अच्छा, शी इज ऑलवेज विद अस। अच्छी बात है ना। बड़ी बहन है? नहीं, मेरी जिठानी है। अच्छा, ये आपकी जिठानी है और ये आपकी कजन। अच्छा, अब समझ गई, अब समझ गई। अस्मारा, मुझे ये बताओ, चाची कैसी है आपकी? बहुत अच्छी। नहीं, कभी तो बुरी लगी होगी। नहीं कभी नहीं, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी बुरी नहीं लगी। नहीं, कभी थोड़ी सी, इतनी सी। नहीं कभी चाची ने जो है वो कोई चीज मंगवाई हो, कोई फ्रूट मंगवाया हो? नहीं हो, कभी नहीं ऐसा हुआ। नहीं, हम सब ठीक है। अच्छा, उसी को ही इंशाल्लाह लेके चल उनको ही लेकर चलते हैं। चलो, अब आपकी बारी है। ताई अम्मा ने कभी बुरी लगी? नहीं, सही बताओ। नहीं। क्या? हाँ, ताई अम्मा कभी बुरी लगी? नहीं। सही बताओ। चलो, ताई अम्मा उधर को मुंह करिएगा जरा। हाँ, अब बताओ। नहीं लगी होगी, नहीं। थोड़ी सी कान में बताओ। नहीं, बड़ी बात की तो मैं फैन हूँ। हाँ, बड़ी माँ की फैन है आप? बड़ी माँ क्यों अच्छी लगती है आपको, बताओ? कुकिंग अच्छी करती कुकिंग अच्छी करती है। क्या अच्छा पकाती है? पाए। पाए अच्छे बनाती है। और तुम पाए खा लेती हो? वाह भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आप बताइए, आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं पास्ता चाइनीज और आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, ठीक है? हाँ जी, आप बताओ। पास्ता चाइनीज वगैरह, लेकिन जो ट्रेडिशनल कुकिंग है वो उनकी बड़ी माँ ही करती हैं और अच्छा। उनकी इनको पसंद है। उनकी ही इनको पसंद है। ठीक है, तो इधर बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताएं। आपकी बात करूंगी तो आपको भी तो जेठानी कभी बुरी लग सकती है? नहीं, अभी तक नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल एज अ मदर बिहेव किया है आहा। मेरे साथ। हमेशा वैसे ही रही हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही चल पक्की रहा बात है? है। कंफर्म। आपको कभी ये बुरी लगी है? कहाँ से आ गई है? ऑफ कैमरा। वो आपने ऑफ कैमरा पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ ये तो है, बेटियां बिल्कुल बुरी नहीं लगती हैं। अस्मारा, आपकी मामा की सबसे अच्छी बात क्या है? वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना वो वाकई में यार, इतना तारीफ सुन ली है मैंने, मुझे लगता है मुझे इनवाइट जो है ना खुद अपने आप को करवाना पड़ेगा। नॉट एनी टाइम, आप आए, जरूर आए यहाँ गुलबर्ग में हाँ। और आपको अच्छा ट्रेडिशनल खाना मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। और निहारी, पाए, बिरयानी एंड ऑल दिस। और चाइनीज के लिए आप मेरा थोड़ा सा ले सकती हैं। आप उसके साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सही है। बिल्कुल। बच्चे आपके घर में कितने हैं? ये 3 तो सामने ही है, बाकी एक मेरा बेटा है, वो एंजॉय कर रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक वो है। मेरा बेटा ये 3 जो बच्चियां हैं, इनकी आपस में कितनी लड़ाई होती है? ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक डेली? डेली 24 आवर्स, और उसी तरह ही इन्होंने रहना भी साथ में। यानी जो महाभारत है वो ये लोग लगाते हैं। लगी रहती है ऑल टाइम, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं लेते ना, ये लोग सीरियस लेती हैं। थोड़ी देर बाद फिर आपस में बिल्कुल बिहेव लाइक अ सिस्टर्स। ठीक है, तो आप दोनों में से बड़ी कौन है?
ये बड़ी है। अच्छा अस्मारा, आप मुझे बताएं कि आपको इन दोनों में से अच्छी कौन लगती है? दोनों ही अच्छी लगती ये तो अब 86 बयानों पे आ गए हैं आप लोग। नहीं जहाँ मैं जो सवाल पूछूं 86 बयान आ जाते हैं। अस्मारा, क्यों लड़ाई होती है आपकी आपस में? बस वैसे ही वैसी क्या शुगर लगा लेते हैं? हाँ। क्या वजह बनती है लड़ाई की? हमारा दिल करता है जब किसी से हम तीनों एक मिनट, जब दिल करता है हम लड़ पड़ते हैं, हम एंजॉय करने के लिए लड़ पड़ते हैं। ऐसा ऐसे कौन लड़ता है भाई? लड़ती हैं बिल्कुल। अच्छा कोई रीजन तो होती होगी ना यार, तुमने मेरा सूट क्यों पहन लिया, तुमने मेरी शर्ट ले ली? नहीं फिर क्या? जगह से कौन सी जगह से? बेड इनके बेड पे जगह फिक्स है, अच्छा तो अगर वो कोई रिप्लेस करते हैं तो उसमें बस होती है, लेकिन थोड़ी देर हाँ। बाद वो फिल हो जाती है, हाँ। कोई टेंशन नहीं होती। यानी कि अगर बेड पे आप अलग अलग बैठ गए, कोई आगे पीछे सीन हो गया। He's my son. माशाल्लाह, इधर आओ बात सुनो। अच्छा नहीं नहीं, वो उसको लेके जा रहे, कह रहे हैं आप जाओ। अच्छा जी, मुझे बताओ आपको इन दोनों बड़ी बहनों में से कौन प्यारी लगती है? यार सब बच्चे पक्की करके लाए हैं बच्चों को। मैं किसी से पूछ लूं यार, तुम ही कुछ बता दो, कोई मसाला दे दो मुझे। नहीं कोई तो मसाला दे दे यार लड़की। मैं सबसे पूछ मेरे सारे सवाल। अच्छा सासू माँ से किसको जो है ना वो टेंशन है? नहीं सास नहीं है हमारी। अच्छा, हाँ, अच्छा, हमारी ठीक। नंद है ये बड़ी, हाँ। और ये शी इज लाइक आवर एल्डर सिस्टर। बिल्कुल सही है। बिल्कुल घर में बिल्कुल वो ये system आपकी नहीं नंद है? जी बिल्कुल। तो नंद को किसने परेशान करके रखा है? नंद बचपन से जब आप खाना पकाती है तो वो नहीं खाती है, वो बचपन से फूडी नहीं है। अच्छा ठीक है, सही है। तो आपको पुप्पो कैसी लगती है? बहुत अच्छी। पुप्पो भी अच्छी लगती है। मैं गिव अप कर दूंगी, मेरी यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं बन पा रही है, कोई मुझे मसाला नहीं मिल पा रहा है। आपको वो टिपिकल मसाला नहीं आपको मिल पा रहा, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो हस्बैंड से कौन लड़ता है? नहीं ऐसे नहीं है, वो वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वो आपको पता है हल्की फुल्की नोक जोक तो दायरे चलती जितने है। पांडे उन्होंने खड़क देने। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बच्चों से बात करके। एक प्यारा सा तोहफा बच्चों को दिया जाएगा भाई हमारी तरफ से, ताकि बच्चे हमें हमेशा याद रखें और जब हम दोबारा मुलाकात हो तो हम खाना भी खाएं। थैंक यू सो मच। टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, एंटरटेनमेंट से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपके पास वापस आते हैं, जाना कहीं नहीं है। वेलकम बैक। और आइए आज आपको एक और एंटरटेनमेंट डोज मिलने वाला है, तो चलते हैं और लोगों से बातें करते हैं और थोड़ा एंटरटेन करते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जरगुल। जरगुल क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, माशाल्लाह। तो आज क्या करने आई हैं बाहर? आज एक्चुअली हम लोग ओमान से हैं, अच्छा तो मैं यहाँ लाहौर में आती तो रहती हूँ, लेकिन अभी मैं काफ़ी 8 इयर्स बाद आई हूँ यहाँ पर। 8 साल के बाद ओमान से वापस आई हैं आप? जी माशाल्लाह। और लिबर्टी कितनी दफा आई हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। अरे बाप रे। क्या एज है आपकी? 27। 27 साल की लड़की और लिबर्टी में आई है पहली बार। क्या वजह है भाई? लिबर्टी मार्केट के बगैर तो ईमान शॉपिंग ही नहीं होती यार। नहीं शॉपिंग की बात नहीं, जब मैं पहले आती थी छोटी थी, अम्मी पापा के साथ आती थी, तो हाँ। वो लोग शॉपिंग करके आ जाते थे। हम लोग अच्छा। इतना नहीं जाते थे मार्केट्स में, अपने घर के पास चले जाते थे। मैं गुलशन रावी में ही हूँ। अच्छा। और अब मैं यहाँ पे हस्बैंड और बच्चों के साथ आई हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने तो visit कैसी लगी आपको ये मार्केट? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये मार्केट, क्योंकि हमारे वहाँ ओमान में पाकिस्तानी मार्केट इस तरह से नहीं बनी हुई। ठीक है। वहाँ पे उधर की स्टाइल की होती है, अरब स्टाइल की, तो उस ठीक है। हिसाब से अच्छी है, बहुत अच्छी लगी। उस हिसाब से आपको अच्छी लगी है। तो आपको क्या चीज़ ऐसी लाहौर में और मतलब लाइक पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर की जब हम बात करते हैं तो लाहौर की वाइब भी डिफरेंट है, जी, और हाँ। ओमान में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है, क्या? कल्चर का है, क्लोथ्स का है, हर चीज़ का आपके लिए डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप ओमान में जब होती है तो पाकिस्तान की मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। क्या? कपड़े, खाना, यहाँ का जो मतलब जैसे हम लोग यहाँ बाहर घूमते हैं, एक अलग ही मजा आता है। वहाँ ठीक पे है। ऐसा नहीं है, रोड वगैरह वहाँ अच्छे हैं लेकिन डिफरेंट है। जैसे अच्छा। मस्कत डिफरेंट है और ये लाहौर डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसा फील होता है जब मतलब लाइक आप घर पे रहते हो और आपकी आउटसाइडर लाइफ है, आउट ऑफ द कंट्री आपने जब रहना होता है, सर्वाइव करना होता है, तो कैसी फीलिंग होती है?
एक ये भी होती है कि जैसे हम अपने मुल्क से दूर हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन एक जैसे अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि चलो ठीक है। हाँ यानी पैसा तो आ रहा है ना, जी इज्जत तो है ना। जी, मतलब वहाँ पे ये है कि हम लोग जो चीज़ मतलब जिस चीज़ के पे कर रहे हैं वो हम यूज़ भी कर रहे हैं, भाई सही बात है। ये है। तो यार मैंने सुना है कि आजकल जो है बाहर वाले जो मतलब स्पेशली गल्फ के जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं भाई वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए क्योंकि अब गल्फ सेफ नहीं रहा, उसके बारे में क्या कहोगे? ओमान सेफ है, ओमान सेफ है, जी, कुछ भी हो जाए ओमान सेफ है। ओमान सेफ है, जी। ठीक है। यानी कि आप फिर एंजॉय ही करने आए हो, आप डर के नहीं आए? डर के नहीं आए, हम लोग वेकेशंस मनाने आए हैं। अच्छा वेकेशन मनाने आए हैं, तो क्या क्या किया है और क्या क्या करना है आपको? अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। मैं कराची आई थी, कराची से लाहौर आई हूँ, अभी सिर्फ 4 दिनों भी कुछ भी नहीं किया। ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ निकली हूँ मैं लिबर्टी। पहली और यहीं कहीं पे? भी- जी, और कहीं भी नहीं गई मैं अभी तक। सिर्फ बिल्कुल। एम्पोरियम मॉल गई थी और उसके अलावा कहीं भी नहीं गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ईमान मुझे ये बताओ, हस्बैंड? ईमान ज़रगुल। अच्छा जरगुल नाम है आपका, मैंने ईमान कहाँ से सुन लिया। अच्छा जरगुल, मुझे बताओ हस्बैंड जब आपके नाराज हो जाते हैं और आपने उनको शॉपिंग पे लेके भी जाना होता है तो क्या करती हो? वो ले ही जाते हैं, इस तरह वाला नाराज नहीं होते, मैं नाराज होती हूँ उनसे ज्यादा। वो नहीं आपसे होते। नाराज नहीं होते? वो। क्यों, प्यारे नहीं है वो? नहीं, प्यारे हैं, लेकिन जैसे हमारी आप कह लें कि अरेंज और लव दोनों है। अच्छा तो वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होते, मैं ज्यादा नाराज अच्छा, आप ज्यादा नाराज होती हैं, आपका अपर हैंड है। जी। वाह भाई क्या बात है, ऐसा होना चाहिए भाई। प्यारी बेगम हो ना तो फिर आपको जो है ना वो नाराजगी करनी ही नहीं चाहिए। और जब खर्चा कराती हो अच्छा वाला तब तो कुछ भी नहीं कहते, तब भी मूड नहीं खराब होता? हक है बच्चों का, बीवी का। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच ईमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट हम आपको जरूर देंगे ताकि आप हमें हमेशा याद रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? इरफान शो। और आपका? मुनीब। आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। नूर फातिमा इतनी प्यारी क्यों है? बस अल्लाह मैंने बनाया, मैं क्या हाँ, मुझे अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया है। अल्लाह भी इतना प्यारा है, यानी मामा को कोई रोल नहीं है। मामा भी तो इतनी प्यारी है ना, जाहिर बात है ना? और बाबा भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। हाँ जी। अच्छा तो क्या कहते हैं घर वाले, किस पे ज्यादा गई हो आप, मामा पे मैं पापा? अपनी मामा पे ज्यादा गई, मुझे सब यही कहते थे अपनी मामा पे गई। और आपको क्या कहते हैं? मैं बाबा भी आऊँ। और आप सर, आप तो ज़ाहिर अपने मामा पापा पे गए हो। अपने पापा को दिया। ठीक है सर, मुझे भी ये बताइएगा कि दोनों बच्चों में आपको ज्यादा प्यार, तीनों बच्चों में आपको ज्यादा प्यारा कौन लगता है? नूर फातिमा। वाई, ये क्या बात, मुंह पे कह दिया, मुंह पे। ये मैं हमेशा मुंह पे ही कहता हूँ, हाँ। क्योंकि बेटी है तो बेटी ज्यादा अच्छी लगती है, और है भी फिर एक बेटी। अच्छा, बाकी अच्छा। माशाल्लाह बच्चे 3 बेटे हैं ना, तो फिर अच्छा 3 उनमें बेटे। ये ज्यादा डिस्टिंग्विश है। वो आगे से मुनीब कह रहा है कि मुझे तीनों बच्चों में से चौथा ज्यादा प्यारा लगता है। तुम्हें नहीं कोई प्यार करता? नहीं, मुझे कोई नहीं करता, मैं खुद लेता हूँ प्यार। अच्छा मैं अपना हाथ छीन लेता हूँ। हाँ, छीन लेता हूँ। अच्छा मुनीब मुझे ये बताओ, क्यों नहीं तुमसे कोई प्यार करते? ऐसी क्या हरकतें आप करते हैं? बस मैं अपनी मनवाता और खुद हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो इसलिए अपनी मर्जी के मालिक हैं आप, तो क्या क्या मनवा लेते हैं आप आराम से? आराम से तो मैं कोई पिज़्ज़ा खाना हुआ, बर्गर खाना हुआ, कोई क्रेविंग्स हो जाए तो वो आराम से मैं मनवा लेता हूँ। आराम से बनवा लेते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि दोनों बच्चे अगर रिक्वेस्ट लेके आते हैं तो किसकी मानते हैं आप? ज्यादातर तो नूर फातिमा की मानता हूँ। अच्छा तो इसकी मान लेता हूँ और ये मनवा लेता है। ओह, जबरदस्त तो मनवा किस तरह से मनवाता है? ऐसी क्या ट्रिक्स है इसके पास जिससे आप फौरन मान जाते हैं? कौन से राज है? नहीं, राज नहीं है, बस समझ लें कि ऐसी जिद करता है, और इवन है कि लेटना भी शुरू कर दे, ओह। उससे पहले मैं मान जाता हूँ। लेटना शुरू कर देता है? हाँ, मतलब उस लेवल पे जाने से पहले मैं मान जाता हूँ। अच्छा यानी आप प्रो हैं मिन्नतें करने में। अच्छा जी। अच्छा नूर मुझे ये बताएं, आप जब बाबा के पास जाती हैं या फिर इस मुनीब को कोई काम होता है कि मतलब मुझे बाइक चाहिए या कुछ भी, तो वो क्या आपको कहते हैं कि यार पापा के पास मेरी सिफारिश करो? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा कहता है। कहता है? क्या क्या बातें करता है, क्या सिफारिशें लेते हैं? मुझे वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम चीज़ कहोगे मैं तुम्हें रात को शवारमा ला दूंगा। ओह, शवारमा में बिक जाती हूँ। आप शावर में बिक जाती हाँ, है? मैं बिक जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मतलब लाइक मुनीब और आपका आपस का रिलेशन कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन अच्छा है। हमारी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा लड़ाई बहुत, किस बातों पे लड़ाई करती हो आप? लड़ाई, ये मुझे ट्यूशन नहीं लेकर जाता, मुझे इस बात पे से गुस्सा आता है। अच्छा तो जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो पापा किसकी साइड लेते हैं? इसकी नूर की। वो असल में साइड जो बंदा सही है ना, मैं हाँ। उसकी लेता हूँ। ठीक है। तो ज्यादातर ठीक नूर ठीक होती नूर है। फातिमा ठीक होती अच्छा ये शरारती होता है। है? ये थोड़ा शरारती है, ठीक है। और इनका रिलेशन आपस में बड़ा मसाली है, लड़ाई भी मसाली होती है। सही है। लड़ाई झगड़े वाला जो इनका रिलेशन है वो बहुत मसाली है। बहुत मिसाली है। एग्जाम्पल ही है। सर आपके डायरी बात है, अपनी औलाद जो है ना, अपना चांद जो है वो सबको प्यारा लगता है, लेकिन आपके बच्चों में एक खामी जो इसमें और इसमें है वो क्या है?
ये जिद्दी बहुत ज्यादा है और वो बात मान जाती है, अच्छा जल्दी मान जाती है। नहीं तो इसमें खामी भी तो होगी ना कोई। अच्छा, इसकी खामी जो है ना, हाँ इसकी खामी मुझे नजर नहीं आती। बात तो सही है भाई, बेटी खामी तुम्हें भाई उन्होंने कहा जिद्दी है। बस कह सकते हैं ये पापा है फिर। बेटियों की तो खैर खामी नजर ही नहीं आती, फिर वो बेटियां है ना। हाँ ये तो बात है। तो सर मतलब आपने इसको तो बड़ा आराम से जिद्दी कह दिया, अगर ये जिद ना करे आपने बात ही नहीं माननी। नहीं, मैं इसकी बहुत सारी बातें मानता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मानने वाली नहीं है, ठीक फिर है। वो मनवा लेता है, फिर माननी अच्छा कभी सर ऐसा हुआ है कि बेगम एक बात कह रही है और बेटी एक तरफ बात कह रही है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? चलो मुनीब का तो नूर के साथ कंपटीशन ही नहीं है ना, बेगम और बेटी का क्या सीन है? वो उसमें भी ज्यादातर इसी की मानी जाती है। इसके साथ ये आ गई नीचे बेगम से साहिब आ गई, जरा आइएगा जरा। मैम मुझे ये बताएं जरा प्लीज, कैमरा देखें, आ रहे हैं ना हम? हाँ जी मैम, अगर बेटी एक तरफ हो और आप एक तरफ हो तो किसकी मानी जाती है? हमारी बेटी सबसे लाडली है, इसी की मानी जाती है। हाय अल्लाह, तो आप भी तो इतनी खूबसूरत है, आप कैसे मनवा लेती है? मान लेते ना, जायज बात मानते हैं। जिस भी बच्चे कह रहे होंगे नहीं ये मांगे मैंने भी लेना और वो मांगे मैंने भी लेना, हाँ। मैं इंसाफ करती हूँ कि उसका राइट बनता है जिस चीज पे, उसे वो ही मिलती है। फिर अच्छा ज्यादातर इसी की मानी जाती नूर, कैसा फील होता है यार, सारे तुम्हारे आगे पीछे हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट ऑलरेडी। बहुत अच्छा फील होता है मुझे, मेरा नहीं मिलता रहे। यूं ही मिलता रहे, यानी कि फुल ऑन आप घर की जो है वो मालकिन है। हाँ वाह मुनीब, कैसे है आप मालकिन का खिदमत करते हैं कि नहीं, नहीं? मैं आपको बताता हूँ, इसकी इतना क्वीन, ये अपनी तरह से बन सकते हैं वैसे क्वीन, हाँ। मगर ये इतना बोलती है घर पे, इतना बोलती है, सारी सियासत इसी को बुलाता ही नहीं। फिर उसमें मेरी होती है, उसमें मेरी इज्जत होती है। अच्छा इसमें इज्जत होती है। अच्छा आप घर में बहुत ज्यादा बोलती हो, हुक्म चलाती हो घर में? हुक्म नहीं चलाती, मैं बातें बहुत ज्यादा करती हूँ। अच्छा। पापा ये चीज क्यों है, ये चीज कैसे है। अच्छा ये चीजें क्यों है सर? आप इरिटेट नहीं होते इतना बोलती है बच्ची? हाँ होता हूँ, इरिटेट होता हूँ तो इसे चुप करा देता हूँ। इसे चल बेटा चुप कर जा, काम करने दे। हाँ, अच्छे तरीके से चुप करा अच्छा सर ने तो हमें बता दिया कि आपकी बेटी में कोई जो है ना वो एक फॉल्ट नहीं है, जो आपने एक खामी जो आपको अपनी बेटी में लगती है क्या है? जिद्दी है, ये भी जिद्दी है। अच्छा, ये नहीं मानती जल्दी, जो बात शांति करके छोड़ती है। सही। ये लाडली होने की वजह से जिद्दी है। अच्छा ये लाडली सही भाई, आदमी है इसमें। उसको पता है ना कि मेरी बात मानी जानी है। बिल्कुल ठीक है। नूर आपने मुझे बताना है कि आपको आपके तीनों भाइयों में से कौन अच्छा लगता है? सही बताऊँ, हाँ मुझे इससे छोटे बड़ा अच्छा लगता है। तो उसको क्यों नहीं लेके आई साथ? वो उस ना क्रिकेट का बहुत फैन है, उसको हाथ में हाँ। ऐसा, इससे वो नहीं आया। अच्छा उसका रात को उसने PSL देखना था। अच्छा उसने उसने खुद खेलना था, ओ वो इसलिए नहीं आया। वो भी देखेगा तो फिर वो मुझे कहेगा कि मुझे हमें भी ले जाती है। हाँ। अच्छा नूर आई कहाँ से है? इतनी प्यारी कि आपकी आंखें किस पे गई हैं? मेरी आंखें किसी पे भी नहीं गई। हाय अल्लाह, आंखें दादा अब्बू पे आंखें गई है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारी आंखें हैं भाई। अच्छा मैम मुझे ये बताएं, बेटी के नखरे उठाने क्या आसान बात है? नहीं आसान, बहुत मुश्किल है। ईद पे भी नखरे, किसी शादी अटेंड करनी है उसमें भी नखरे। ऐसे ऐसे बहुत नखरे करती है हर बात। अभी हम स्पेशल कल हम इनविटेशन एंगेजमेंट का, अभी रात को 10 बजे हम इसका सूट लेने आए इधर से। अच्छा। रनकाना साहब से हम आए हैं। Special? Specially रनकाना से आए हाय। हैं एक सूट लेने के लिए, और सब कुछ इसने ले लिया अभी। अच्छा तो सर आप मान गए और आप सबको लेके आ गए एक सूट लेने के लिए? उसे खुश भी तो करना था ना। लाडली है ना। उसे मनकाना से बेचारी को पसंद नहीं आया, फिर से ले आई। इसको इधर लाहौर लबटी ले आए। हाँ, इधर। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा भाई। बेटी के लिए स्पेशल आया गया है ननकाना साहब से लाहौर एक सूट लेने के लिए। क्या बात है, प्यारा सा तोहफा भी हम आपको देंगे क्योंकि आप लाहौर आए हैं, तो भाई यहाँ से भी एक तोहफा तो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों अगर ये चैलेंज आपके साथ हो रहा होता तो आप किसको कॉल करते, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की पैसा मौजूद है जिससे बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उसके दिल का हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? तैयबा बिलाल। तैयबा। तैयबा क्या करती है? मैं रोड शो करती हूँ, एंकर ही हूँ। अरे वाह भाई, ये देख लो भाई हम लोगों को ना आजकल। अच्छा आपको लगता है तैयबा की सैचुरेशन हो गई है मार्केट में? हाँ बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। किसको नहीं लगता वैसा। ये तो बात है वाकई में ना। अच्छा ये बताओ कि क्या कंटेंट करती हो आप शूट? यार जो ट्रेंडिंग हो, जो चल जाए, जैसे कंट्रोवर्सी चल रही होती है अक्सर जन्नत वगैरह की, हाँ, उसको हाँ। ले लिया, रजब को ले लिया, डक्की को ले लिया, जो बस चल रहा होता है। अच्छा यानी कि आप टिकटॉकर्स के पीछे पड़े हुए हैं? हाँ फिलहाल तो उन्हीं के पीछे पड़े हैं। अच्छा उन्हीं के पीछे पड़े हुए, तो वो अगर आपके पीछे पड़ गए फिर?
फिर कुछ भी नहीं, फिर हम उनके पीछे, वो हमारे पीछे। अच्छा, सारे पागल आगे पीछे। हाँ, आगे पीछे। सही है। तो भाई इसके अलावा क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, हाउस वाइफ हूँ, घर पे होती हूँ। आप मैरिड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ। माशाल्लाह, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल हो गए। 4? एक बेटा भी है। अरे वाह यार, देखो भाई हैरान कर देती हैं लड़कियां, कैसे रखा हुआ इतना फिट खुद को। तैयबा आप तो बिल्कुल ऐसे। यकीन करें, मैं कोई परहेज नहीं करती, कोई डाइट नहीं करती, सब कुछ खाती पीती हूँ, ऑयली भी, ठीक है। चावल भी, A to Z सब कुछ। लेकिन सानू ते हवा लग जाती है, इन्हां नू कुछ भी नहीं लग रहा, सारा कुछ खा रहे ने। चलते फिरते रहा करो, वॉक ज्यादा की। यार कितनी वॉक करें, हम लोग 4 चक्कर लगा चुके हैं अभी। अब कितनी वॉक करें, मेरी तो आपकी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, ये तो बात है, बिल्कुल है। तो तैयबा कैसा मैनेज होता है यार, मतलब फैमिली भी, घर भी, बेटा भी, और आप खुद भी? हो मतलब जाता है। स्टार्टिंग में जब न्यू आई थी फील्ड में, तब थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर ये है कि दिन में हस्बैंड अपना काम कर रहे होते हैं, वो भी एडिटर भी हैं और अपना साथ इलेक्ट्रिशियन का भी करते हैं। ठीक है। तो दिन में वो अपना मैनेज कर लेते हैं, और अगर किसी दिन उनको ऑफ होता है तो मैं दिन में अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है। और शाम में मैं आ जाती हूँ लिबर्टी रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, शाम मेरी बेटी आ जाती, मतलब आपका वो फुल टाइम वाला सीन नहीं है? नहीं, फुल टाइम वाला सीन नहीं। सही है। तैयबा मुझे ये बताएं, हस्बैंड और आप में डेफिनेटली आप दोनों काम कर रहे हैं, आप दोनों फील्ड से रिलेटेड हैं, और स्पेशली अगर आप दोनों सेम फील्ड से हैं तो काफ़ी चीज़ें इंसान अंडरस्टैंड कर लेता है। यार हमारी फील्ड के हटके भी हमारी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। अच्छा। मेरे हस्बैंड की मेरी शुरू से बहुत ज्यादा बनती है, पहले हम कजन्स भी हैं, हाँ, फ्रेंड्स थे। सही है। तो अभी भी काफी अच्छी बनती है, वो हर चीज लव मैरिज है? हाँ, कह सकती हैं। अच्छा। वो हमारी हर चीज मतलब पहले से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, उसका क्या दिल कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरा कहीं जाने का दिल कर रहा है, मैं कह नहीं पाती, तो वो खुद मुझे कह देता है, अच्छा फलां जगह तुमने जाना है, चले जाओ, कोई बात नहीं। ओ वाह भाई, ऐसे ही भाई, क्या बात है। मतलब अंडरस्टैंड करते कहाँ से पैक कराए थे? पता नहीं, मेरी सासू माँ बस कहते हैं ना, वो माँ के शहजादे बेटे, उनकी तरबियत ही ऐसी हुई है। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो कभी डेफिनेटली नो डाउट हस्बैंड अच्छे भी हो तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं। हाँ, तो अगर नाराज हो जाए तो कैसे मैं आती हूँ? मैं सॉरी करती रहती हूँ या ज्यादा होता है तो कभी फूल वगैरह लेके चली जाती हूँ, कभी केक शेक, और कभी गिफ्ट वगैरह कोई ले गई। या ज्यादातर अगर वो ज्यादा ही कोई गुस्सा आ गया तो वो गुस्से में ना चीखते पुकारते नहीं, वो खामोश हो जाते हैं। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि यार थोड़ी देर के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दो, खामोश हो जाओ। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते, फिर कोई उनकी फेवरेट चीज बना देती हूँ, खीर वगैरह या बिरयानी उनको बहुत पसंद है, तो वो मान जाते हैं। मान जाते हाँ, मान जाते। इतने शरीफ वो भी है। ज्यादा नाराज, अच्छा वो बहुत ज्यादा शरीफ है, वो ना फील्ड में बाहर आते हैं, वो घर पे रहते हैं। वो ज्यादातर ना उन्होंने मुझे आज तक ये कहा कि यार तुम बाहर निकलते हो, बेबी को मैं रखता हूँ, उन्होंने कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, एक और चीज बताओ कि आप भी कभी नाराज होती हैं तो हस्बैंड कैसे मनाते हैं? वो नहीं मनाते, मैं खुद ही मान जाती हूँ। ज्यादा ही खामोश तबीयत है लगता है। तो गुस्सा नहीं करती, मतलब मुझे अगर गुस्सा है ना 2 मिनट बाद गुस्सा फिर ठंडा हो जाता है। यानी ज्यादा ही खामोश तबीयत है। बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैम क्या नाम है? मेरा नाम जरीना खान है। जरीना खान है, और आई हर्ड कि आप टीचर हैं? जी मैं टीचर थी। एक्चुअली ये जो लिबर्टी मार्केट है, ये मार्केट मेरे बचपन की। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह। तब ये बहुत यहाँ पे नवाब सन्स होते थे, ठीक है, फोटोग्राफर जो होते थे, और बहुत ही खूबसूरत ये सारा राउंड अबाउट जो था, फुल ऑफ फ्लावर्स। हाँ जी, और ऐसे है कि मेरा 40 years experience of teacher. ओके, तो क्या पढ़ाती थी आप, कौन सा सब्जेक्ट? मैं basically I was a teacher for the new kindergarten. ओके, आप किंडरगार्टन की टीचर थी? जी हाँ। तो छोटे बच्चों के साथ आपने बड़ा टाइम गुजारा है? बहुत गुजारा, और मेरी गारंटी होती थी। क्या गारंटी होती थी? मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी। बनी स्प्रेड वाले हैं, फ्लाइंग टिश्यू पेपर वाले हैं। ठीक है। मैंने एचिसन स्कूल के बच्चों को पढ़ाया। सही है। सो मेरी गारंटी ये होती थी कि उस टाइम, आज से 30 years पहले, 1 घंटे का मैं 2000 लेती थी। वाह भाई, क्या बात है। और कितने बच्चों को पढ़ाती थी आप? और मैं जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, आई वॉज देयर फैमिली टीचर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसा बच्चा आपको याद है जिसने आपको बहुत ही तंग किया और नाक में दम? नाक में दम करने वाले बच्चे नहीं थे, बड़े अच्छे बच्चे थे। ठीक है। बस एक मुझे बहुत ही ज्यादा याद है कि एक बच्ची नर्सरी में जब मैं पढ़ाती तो नेल्स टेस्ट करने रोजाना उनकी चेकिंग फिजिकली, तो मैंने कहा आपके बेटा नाखून बहुत बड़े हैं। मुझे कहती तो आपने अपने क्यों बढ़ाए हुए हैं? And she was just 5 years old. वाह भाई, baby girl. So आपने नाखूनों की बात की, मैंने नाखून छुपा लिए, मैंने कहा मेरी ना चेकिंग हो जाए। नहीं,
या आप बड़े बच्चे हो आपको। सो पैगाम इस तरह से है कि बच्चों को बड़ा ही बोल्ड होना चाहिए और ब्रेवली फेस करना चाहिए इन तमाम हालात को। बिल्कुल। जो डर गए बच्चे तो वो कभी भी कामयाब। Go ahead, move forward and take a strong step to have a wonderful, great their future. Thank you so much. थैंक यू सो मच। अच्छा, बच्चों को आपने पढ़ाया, किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाया, तो अपने बच्चों को पढ़ाते हुए तो टेंशन नहीं होती होगी? मेरे बच्चे जो हैं बिल्कुल नहीं। मेरी छोटी बेटी वो खड़ी है। अच्छा। वो 5 साल की थी जब वो स्कूल गई तो नेक्स्ट डे कहती है अम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे अलिफ बे नहीं आ रही। आई सेड दिस इज नॉट बिग प्रॉब्लम, नॉट बिग डील। मैंने बेटी को उठाया, किचन में गई, बड़े बच्चों को नाश्ता दिया, इसको साथ साथ अलिफ बे पढ़ाई। आज तक नाउ शी इज ग्रेजुएट और क्रेड कॉलेज से। नाउ शी इज मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। एंड आई एम एक्चुअली American citizen. I just came to visit my daughters from US. ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप यूएस में क्या कर रही हैं? रिटायर अब हो गई है, टीचिंग आपने कर ली? जी, मैंने वहाँ पे पढ़ाया नहीं, लेकिन मेरे बेटे का अपना रेस्टोरेंट। ओके। तो आई जस्ट helping them. ओके। And taking an order from the customers. ओके, so you waitress there? Yeah. वाह, मामा की हेल्प, बच्चे की मामा हेल्प कर रही है बच्चों की। बेटे की हेल्प मामा करती है। 20-20 किलो गोश्त काटती हूँ, 20-20 किलो आलू जो है बॉईल करके मैश करने और आलू के समोसे बेचने। अरे वाह, तो क्या वाकई में हमें पाकिस्तानी फूड पसंद किया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही है जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी है आप में। और मैं आपके चैनल को प्रमोट करना चाहती हूँ। जो भी मेरा ये सुनेगा will be encourage more and God bless you all. Thank you so much। एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए मैम, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगी है और टीचर्स की हम वैसे भी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो टीचर मार देती है। Thank you so much. Thank you. Have a wonderful great night. Thank you. जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो खट्टा मीठा सा मौसम है आपको कैसा लग रहा है? कभी बारिश हो जाती है, कभी शदीद गर्मी होती है, कभी मौसम की ना कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। तो आपको मौसम आप कौन सा एंजॉय करते हैं और आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, आपने मुझे लाजमी बताना है। और सोशल मीडिया साइट पर ना आप हमें लाजमी फॉलो किया करें, क्योंकि आप जो मोटिवेट हमें करते हैं, जो अप्रिसिएशन हमें मिलती है ना, हमें दिल से अंदर से खुशी होती है और हमारा और दिल करता है कि आप अच्छा कंटेंट जो है ना वो आपके लिए लेके आए। इजाज़त चाहेगी, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।